फ्रंट फॉर्क ओवरहॉल। आज हम गाड़ी में आगे लगे फ्रंट फॉर्क के ओवरहॉल की प्रक्रिया को समझेंगे। फ्रंट फॉर्क मोटरसाइकिल के सस्पेंशन सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो झटकों को अवशोषित करके राइडिंग को आरामदायक बनाता है। समय के साथ इसमें तेल का रिसाव, स्प्रिंग का कमजोर होना या अन्य दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे सस्पेंशन सही तरीके से काम नहीं करता। इस वीडियो में हम फ्रंट फॉर्क को खोलने, साफ करने, निरीक्षण करने और असेंबल करने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके लिए हमें इन टूल्स और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। एलन की, फॉर्क टी स्पैनर, रिंग स्पैनर, सॉकेट हेड बोल्ट टूल, फ्लैट टिप स्क्रू ड्राइवर, शॉकर ऑयल सील हैमर, मेजरिंग जार, ब्रश, डीजल स्प्रे बॉटल, साफ कपड़ा, सॉकेट रेंच। अब जब हम जान चुके हैं कि इस काम में कौन कौन से टूल्स उपयोग किए जाते हैं, तो आइए प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बाइक को सेंटर स्टैंड पर खड़ा करें। फिर टी स्पैनर की मदद से ब्रेक कैलिपर के बोल्ट निकालें और उसे फॉर्क पाइप से अलग करें। अब रिंग स्पैनर की मदद से एक्सेल नट खोलें और पहिया फोर्क से बाहर निकालें। अब फ्रंट फोर्क में लगे फ्रंट फेंडर को रिंग स्पैनर और एलन की मदद से फोर्क से अलग करें। फोर्क अपर होल्डर में लगे एलन बोल्ट को एलन की मदद से निकालें। फिर अंडर ब्रैकेट में लगे बोल्ट को रिंग स्पैनर से खोलें, जिससे फोर्क पाइप आसानी से बाहर आ सके। इसके बाद अंडर ब्रैकेट से दोनों फॉर्क पाइप निकाल लें। फिर फॉर्क पाइप को खोलना शुरू करें। ये करने के बाद इनर फॉर्क पाइप से एलन की मदद से फॉर्क बोल्ट निकालें। फॉर्क पाइप से मेन सस्पेंशन स्प्रिंग को धीरे से बाहर निकालें। फॉर्क पाइप में भरा हुआ सारा ऑयल एक मेजरिंग जार में इकट्ठा करें ताकि आगे के काम में कोई परेशानी न हो। फिर फोर्क टी स्पैनर को फोर्क में लगाकर फोर्क पाइप को उल्टा करें। अंत में फोर्क टी स्पैनर पर पैर रखकर एलन की मदद से सॉकेट हेड बोल्ट निकालें। जब फोर्क पाइप ऊपर उठाया जाएगा तो उसमें से सीट पाइप अलग हो जाएगी। सीट पाइप से रीबाउंड स्प्रिंग को अलग करें। फिर सीट पाइप के ऊपर लगे कैप ऑयल लॉक को बाहर निकालें। फॉर्क आउटर पाइप में लगी इनर डस्ट सील को फ्लैट टिप स्क्रू ड्राइवर से बाहर निकालें। वॉशर सील को भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से बाहर निकालें। इसके बाद फॉर्क पाइप को बाहर की ओर खींचकर निकालें, जिससे ऑयल सील भी निकल जाएगी। अंत में ऑयल सील के पीछे लगे गाइड बुश और ऑयल सील स्टॉपर को बाहर निकालें। इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद फॉर्क बोल्ट, गाइड बुश, रीबाउंड स्प्रिंग, वॉशर, सीट पाइप, इनर डस्ट सील, सॉकेट हेड बोल्ट, कैप ऑयल लॉक, सस्पेंशन स्प्रिंग, इनर फॉर्क पाइप और फॉर्क आउटर ट्यूब, इन सभी भागों को डीजल और ब्रश से अच्छी तरह साफ करें और सूखे कपड़े से पोंछ लें। सीट पाइप पर रीबाउंड स्प्रिंग लगाएं और इसे इनर फॉर्क पाइप में डालें। कैप ऑयल लॉक को सीट पाइप में लगाएं और इनर फॉर्क पाइप को आउटर फॉर्क पाइप में डालें। अब गाइड बुश को इनर फॉर्क पाइप में लगाएं। इसके ऊपर ऑयल सील लगाएं। यदि ऑयल सील खराब हो गई हो तो उसे बदल दें। ये सुनिश्चित करें कि नया ऑयल सील पूरी तरह समतल बैठा हो और उसे हल्के हाथ से शॉकर ऑयल सील हैमर से टाइट फिट करें। इनर फॉर्क पाइप में फॉर्क टी स्पैनर लगाकर फॉर्क पाइप को उल्टा करें। कॉपर वॉशर और सॉकेट हेड बोल्ट को लगाकर एलन की से कस दें। अब फॉर्क पाइप को सीधा करके फॉर्क टी स्पैनर निकालें और इनर फॉर्क पाइप में मेन स्प्रिंग लगा दें। इसके बाद सही मात्रा में फॉर्क ऑयल भरें। ऑयल भरते समय इनर पाइप को ऊपर नीचे करें ताकि ऑयल अच्छे से अंदर चला जाए। ये सुनिश्चित करें कि फॉर्क को ऊपर नीचे करने के दौरान कोई एयर बबल न रह जाए। अंत में इनर फॉर्क पाइप पर फॉर्क बोल्ट को एलन की से कस दें। 2 से 3 बार फॉर्क को दबाकर जांच करें। दूसरी साइड का फॉर्क ऑयल भी इसी प्रक्रिया से बदलें और ध्यान रखें कि दोनों फॉर्क पाइप में ऑयल एक साथ बदला जाए। फिर
फॉर्क पाइप को अंडर ब्रैकेट में ऊपर की ओर धकेलें। जब फोर्क पाइप पूरी तरह ऊपर चला जाए तो रिंग स्पैनर की मदद से अंडर ब्रैकेट के बोल्ट को कस दें। अपर ब्रैकेट में लगे एलन की बोल्ट को भी कस दें। दोनों फोर्क पाइप को ठीक से फिट करें। फेंडर में फ्लैंज्ड बोल्ट लगाकर रिंग स्पैनर से कसें। फिर फेंडर में सॉकेट हेड बोल्ट लगाकर एलन की मदद से कसें, जिससे फेंडर फोर्क पाइप से जुड़ जाए। फ्रंट व्हील को फ्रंट फोर्क में लगाएं। रिंग स्पैनर से एक्सल नट टाइट करें। अंत में टी स्पैनर से कैलिपर को ब्रेक डिस्क पर फिट करें। अब आपका फ्रंट फोर्क पाइप पूरी तरह से रिपेयर और असेंबल हो चुका है। सुनिश्चित करें कि सभी बोल्ट ठीक से टाइट हैं और फोर्क स्मूथली काम कर रहा है। अपने 2 पहिया वाहन के फ्रंट फोर्क का निरीक्षण करें और उसकी ऑयल सील की स्थिति जांचें। सारांश: इस वीडियो में हमने मोटरसाइकिल के फ्रंट फोर्क की ओवरहॉलिंग की पूरी प्रक्रिया को समझा। हमने जाना कि फ्रंट फोर्क सस्पेंशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कैसे ऑयल लीक या स्प्रिंग के घिस जाने जैसी समस्याएं इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। हमने फ्रंट फोर्क को खोलने, साफ करने, निरीक्षण करने और दोबारा असेंबल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को जाना। साथ ही बोल्ट्स को ठीक से कसने, ऑयल सील की स्थिति की जांच करने और असेंबली के बाद फोर्क के स्मूथ संचालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी समझा। अब चलिए एक गतिविधि करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी बाइक में फ्रंट फोर्क से जुड़ी कोई समस्या आ रही है। आप कैसे पहचानेंगे कि दिक्कत क्या है? इस बारे में सोचिए